हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नितिक। वेलकम टू माय चैनल। सो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स मैथ सब्जेक्ट। इसका रहेगा हमारा फुल इंट्रोडक्शन। क्लियर? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का फुल इंट्रोडक्शन। इसके बाद अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए, सबसे पहले देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखिए, पॉलिनोमियल बेसिकली टर्म्स होते हैं। क्लियर? अलग अलग टर्म्स को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। टर्म्स क्या होते हैं अब ये देखिए, जैसे मैंने ले लिया 4x स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर अपनी एक टर्म है, 8 टर्म है। क्लियर? 3x क्यूब ये एक टर्म है। क्लियर? और x टू दी पावर 4। तो ये सब क्या है अपनी, ये सब अपनी एक टर्म है। क्लियर? दैट इज टर्म। तो इसी चीज को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्रीज क्या होती है हमारे पॉलिनोमियल्स की। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स px। मतलब जिसकी आप कोई सा भी सॉल्यूशंस कर रहे हैं तो जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट रहेगी वो हमारा क्या रहेगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे देखो, इन सभी में से देखो किसकी पावर हाईएस्ट है। यहाँ पर देखो, इसकी पावर ये हाईएस्ट है। ठीक है, तो दैट इज ये अपना क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लियर? ठीक है, जिसकी डिग्री हाई मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री होती है। जिस बोला 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जिसकी डिग्री क्या होती है, हमेशा कुछ भी नहीं तो 1 रहती है। क्लियर? यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, ये 2। ठीक है, तो दैट इज 2। क्लियर? तो द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px। क्लियर? इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि px की फॉर्म में भी अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट अपन देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। क्लियर? हमेशा ध्यान, लीनियर पॉलिनोमियल जिसका मतलब होता है जिसकी x की पावर 1 हो। मतलब कोई से भी टर्म की पावर क्या हो, 1 हो, उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्लियर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि कोई सी भी टर्म की पावर 2 हो। ठीक है, x टू दी पावर 2। ठीक है, कोई मतलब कोई सी भी टर्म की पावर अगर 2 हो तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है हमारा, जिसकी पावर 3 हो। क्लियर? x टू दी पावर 3, जिसकी पावर 3 हो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी पावर 1 हो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दूसरे कहते हैं जिसकी पावर 2 हो, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं जिसकी पावर हमेशा 3 है। क्लियर? चलिए, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 4x प्लस 7। क्लियर? तो यहाँ पर देखो इसकी पावर क्या है, x टू दी पावर 1 है, ये भी 1 है, तो दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मैंने बोला 3x प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी पावर्स भी क्या है, हमारी 1 ही है, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैंने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने क्या करा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी पावर्स क्या है, इसकी पावर्स 2 है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये 1 और ये 1। ठीक है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया 4x प्लस 5x प्लस का 3। तो 4x स्क्वायर ये 1 ये 1। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 आ गया, 4x टू दी पावर कितनी आई, 2। दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हमारा क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स अपना होता है, जैसे मैंने बोल दिया कि 4x क्यूब प्लस का 3, तो दैट इज 4x टू दी पावर कितनी हो गई, क्यूब में 3 हो गई, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया 5x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, दैट इज क्यूबिक। सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी है,
5 की, ठीक है, 5x स्क्वायर 5x क्यूब की, ठीक है, दैट इज क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। ठीक है, आपको इस प्रकार से भी आ सकता है, इस प्रकार से भी आ सकता है, आपको क्लियर, सभी का आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं? सबसे पहले आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल में एक एग्जांपल है 4x माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले आपको x की वैल्यू पुट करने आना चाहिए और y की वैल्यू पुट करने आना चाहिए। सबसे पहले हम x से x वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये 4x ये माइनस का 8, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 नहीं लगा। ठीक है, अभी जीरोस नहीं फाइंड करना, मैंने बोला कि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अरे मैंने दे दिया से x दे दिया मैंने 2, क्लियर। अब मैंने बोला कि इस वैल्यू में पुट करो, मुझे बताओ कि आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए ये 4 इंटू मुझे लगा 2, ये माइनस का 8, ठीक है, 4 होगा 4 होगा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट्स की 8 माइनस 8 कितना आ रहा है हमारा? 0। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 0 आ रहा है, क्लियर। चलिए अब इसको ऐसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि 4x माइनस का 8 इज इक्वल 0। तो देखो 8 उस तरफ का प्लस का हो जाएगा, देखो 4x इज इक्वल टू 8, ठीक है, x इज इक्वल टू 8 अपॉन 4, ये 4 1 4 4 2 8। तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। मैंने जो पुट करा था, ठीक है, इसको ये x की वैल्यू के इसी इक्वेशन में पुट करने से हमारा आंसर क्या आ रहा था? 0 आ रहा था, 0 के इक्वल आ रहा है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है 0 के इक्वल आ रहा था। ठीक है, और जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो हमारा x की वैल्यू क्या आ रही है? क्लियर। चलिए अब सेकंड वाले जैसे जब हम क्वाड्रेटिक निकालेंगे, ये तो हमारा था कुछ x की वैल्यू से x की वैल्यू निकालने का हमारा फॉर्मेट था। जब हम अपन क्वाड्रेटिक निकालेंगे हमारे चैप्टर में, तो क्वाड्रेटिक निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि मिडिल वाली टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं। क्या करते हैं? मिडिल वाली टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, क्लियर। अब इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, हम सेकंड चैप्टर सॉल्व करना है पॉलीनोमियल्स, आपको क्वाड्रेटिक आएंगे सॉल्यूशंस। तो किसमें करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। क्या करते हैं? मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म हमने कौन सी, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, यहाँ तक कि दो भागों में सेपरेट कर देते हैं। किस प्रकार से? देख क्या करते, सबसे पहले जो आगे की टर्म होती है हमारी, जो आगे की टर्म होती है उसको पीछे की टर्म से हम क्या करते हैं? इनटू कर देते हैं, क्लियर। हमेशा ध्यान रखना कि आगे की टर्म से हम पीछे की टर्म से अपन क्या कर देते हैं? इनको इनटू कर देते हैं। इनटू करके हमारा क्या आंसर, देखो यहाँ पर 1 है, उसको इनटू करोगे तो देखो 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 आएगा अपना आंसर। तो 8 जो आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि बीच की टर्म को देखना कि 8 जो है 8 के फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे कि मैंने निकाले 8 के फैक्टर्स, 8 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो प्लस माइनस करके हमारा बीच वाली जो टर्म है ना, प्लस माइनस करके जो बीच वाली टर्म हमारा 2 ही आना चाहिए, क्लियर। समझ में आया? देखिए कैसे भी करके आपने जब 8 के फैक्टर्स निकालोगे तो 8 के फैक्टर्स में आपको देखना है कि कौन सी नंबर ऐसा है जिससे प्लस माइनस करके कैसे भी वो बीच का नंबर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखो 2 इंटू 4 करके तो हमारा जाएगा 8, क्लियर। और 4 और 2 को माइनस करोगे तो हमारा जाएगा 2, ठीक है। तो ये इसमें बन जाए किस प्रकार से लिखेंगे? एक्स स्क्वायर ऐसा कि ऐसा, ये माइनस 2x को स्प्लिट कर दिया हमने 2 टर्म में, तुम्हारा क्या देगा? 4x, ठीक है। ये माइनस था पहले से, इधर प्लस आ जाएगा, ये 2x, ये माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो देखो यहाँ पर क्या चीजें कॉमन आ रही है, कॉमन चीजें को निकालने के। x हमारा कॉमन आता है, x, ये x माइनस 4, क्लियर। समझ में आया?
चेक, ये प्लस ऐसा कैसा, दोनों से क्या 2 कॉमन आ रहा है अपना, तो ये x माइनस का 2 4 जा 8 इक्वल डी। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप जब सेकंड स्टेप करोगे तो सेकंड स्टेप में आपके दोनों जो ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स होंगे वो सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा दैट इज आपका क्वेश्चन आपने गलत सॉल्व करा। क्लियर? ये x माइनस 4 ले लेंगे एक बार इज इक्वल टू 0 और एक बार ले लेंगे x प्लस 2। देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू जैसे प्लस प्लस का 4 हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। तो x के कितने जीरोस निकले? 2 जीरोस निकले। कितने जीरोस निकले? 2 जीरोस। क्लियर? ठीक है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कोई सी भी वेरिएबल लिया, से x ले लिया जैसे मैं यहाँ पर, उसकी अगर कोई सी भी अपन नंबर मतलब किसी कोई सी भी वैल्यू पुट करेंगे और जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे और उसका आंसर उसको सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आता है दैट इज वो हमारा कहलाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए देखते हैं, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मैंने आपको बताया कि जैसे x ले लिया मैंने, x की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पर पुट करी थी, जैसे कोई सी भी इक्वेशन मैंने पुट करी थी 2, ठीक है, इसके पहले में, ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा था? यहाँ पर मैं वही ले लेता हूँ नंबर से मैंने लिया था 4x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कोई सी भी x की वैल्यू रखता हूँ और अगर वो आंसर 0 आता है दैट इज हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने पुट करा था तो x की वैल्यू देखो 4, ये 2 पुट कर दिया माइनस का 8, ठीक है, तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस करने में हमारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई सी भी वेरिएबल्स की वैल्यू अगर रखते हैं किसी भी क्वेश्चंस में और अगर उसको सॉल्व करने हमारा 0 आता है तो दैट इज वो हमारा कहलाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक बार पढ़ के देख लेते हैं। द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस फॉर व्हिच द पॉलिनोमियल्स इक्वल्स 0। क्लियर? समझ में आया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे जो ये आपको बिलोंग करता है एक्सरसाइज 2.1। क्लियर? चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये हमारा होता है वाई एक्सिस। सबको पता है कि वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको देखनी है कि जो ग्राफ है अपना एक्स एक्सिस के लाइन पर अगर कोई सी भी लाइन टच हो रही है, जैसे एक बार टच, जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ ले लिया, इसमें टच हो रही है जैसे ये इस प्रकार से, ठीक है, तो कितनी बार टच हो रही लाइन? एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 4 बार टच हो तो 4 आ जाएगा इसके आंसर। क्लियर? तो इस प्रकार से इसको करते, जैसे देखो इस ग्राफ में कितनी बार टच हो रही लाइन? तो यहाँ पर देखो सिर्फ एक बार ही टच हो रही है। क्लियर? इस ग्राफ में कितनी बार टच हो रही लाइन? एक्स एक्सिस को देखना है कि कितनी बार लाइन अपनी टच होती है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस लाइन में आपको देखना है कि एक्स एक्सिस लाइन पर कितनी बार लाइन टच हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पे तो एक बार लाइन टच हो रही है, ये 2 बार। क्लियर? तो ये 2। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट ग्राफ, ठीक है। अब देखना आपको एक्सिस के बाद कितनी लाइन, आपको वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वाई एक्सिस से आपको कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर? हमको सिर्फ किससे मतलब है? एक्स एक्सिस से मतलब है। क्लियर? तो देखो कितनी बार टच हो रही है? एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार। क्लियर? इसको लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखेंगे? सबसे देखो फर्स्ट नंबर का लिखते कंडीशन कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ जीरोस if px is equals to px is equal कितना निकला? कितनी बार टच हो रही लाइन को वो देखना है। एक्स एक्सिस पर कितनी बार लाइन टच हो रही है हमें वो देखना है। क्लियर? एक बार लाइन टच हो रही है एटलीस्ट, इसका आंसर आ जाएगा अपना 1। ठीक है, सेकंड वाला कंडीशन देख लेते हैं। ये सेकंड वाला कंडीशन, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर लाइन जो हमारे एक्स एक्सिस लाइन है उस पे
कितनी बार ये जो ग्राफ गया ये कितनी बार टच कर रहा है, तो डेट इज ये एक बार, ये दो बार अपना टच कर रहा है, तो कैसे लिखेंगे अपन इसका नंबर ऑफ जीरो इफ tx is equals to 2। क्लियर। थर्ड नंबर की कंडीशन देख लेंगे। थर्ड नंबर पे जब कितनी बार टच कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है, तो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस इफ tx is equals to 3। तो इस प्रकार से कितनी भी लाइन टच कर ले, जैसे 4 बार टच कर रही है, ठीक है, जैसे लाइन 4 बार टच कर रही, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये एक बार टच कर रही, दो बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार, ये 7 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे, 7 हो जाएंगे। क्लियर। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट टॉपिक अपना कोफिशिएंट्स अपने क्या होते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट्स मींस अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई सी भी टर्म ले ली मैंने, 4x², क्लियर, प्लस मैंने ले लिया, कुछ भी ले लो, 4x² मैंने 7x ले लिया, ठीक है, 8x ले लिया, ठीक है, या तो 12, ठीक है। तो कोफिशिएंट मतलब क्या होते हैं हमारे, ये देखो, ठीक है, x के, ठीक है, तो ये हमारा x के हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखे रहते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में जो वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखे रहते हैं वो रहते हैं हमारे कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा अपना, 4 हो जाएगा। क्लियर। इधर x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा अपना, 7 हो जाएगा। क्लियर। इधर x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एंड x का कोफिशिएंट अपना 12 हो जाएगा। मतलब जो वेरिएबल्स के आगे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, एंड सो ऑन, ठीक है, वेरिएबल्स के आगे जो नंबर्स लिखे रहते हैं वो जो वेरिएबल्स के पास में लिखे, जैसे मैंने बोल दिया कि 4 बार, तो कोफिशिएंट के मतलब इसके पास, इस नंबर के पास में ये वेरिएबल, तो वेरिएबल के ठीक पास में जो उसकी वैल्यूज होती है, ठीक है, उसके ठीक पास में जो हमारा नंबर होता है दैट इज वो कहलाता है हमारा कोफिशिएंट। मतलब किसे बोलेंगे इसको कि y का कोफिशिएंट है 4, ठीक है, y का कोफिशिएंट क्या है हमारा 4, ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है हमारा 4। क्लियर। इस प्रकार से जो इसको बोलते हैं। क्लियर। और देखो x का कोफिशिएंट क्या है हमारा 7। क्लियर। ये x का कोफिशिएंट क्या है हमारा 12, इधर x का कोफिशिएंट क्या है हमारा 8। तो एक बार और ध्यान रखें, वेरिएबल्स के आगे जो नंबर्स लिखे रहते हैं, ठीक है, एक बार ध्यान रखना कि वेरिएबल्स के आगे जो नंबर्स लिखे रहते हैं, ठीक है, वो नंबर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट होते हैं। क्लियर। समझ में आ गया। क्लियर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कोफिशिएंट है। अभी अपन आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए हम देखेंगे रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप रहती है, क्या रहता है। चलिए अब जैसे कि आपको पता है कि जब कोई सॉल्व क्वेश्चन है तो उसमें हमें 2 जीरोस निकलते हैं। ठीक है, 2 जीरोस निकलते हैं, तो जो 2 जीरोस का हम क्या बोल सकते हैं, क्या ए बी बोल सकते हैं। ए बी का हम क्वेश्चन में ले सकते हैं, ये इक्वेशन हम क्वेश्चन में लेते हैं कि x² + bx + c। क्लियर। तो इसको डिनोट करने के लिए हम इस एक को बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं अपन बीटा। क्लियर। अल्फा बीटा अपन बोलते हैं। ठीक है, सम में क्या होता है, सम में हमेशा ध्यान रखना कि अल्फा प्लस बीटा होता है, और प्रोडक्ट में हमेशा ध्यान रखना कि अल्फा ये अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि ये किसके इक्वल रहते हैं, तो सम, तो ये किसके इक्वल रहता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमेशा ध्यान रखना कि -b/a के इक्वल रहते हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल रहते हैं, तो प्रोडक्ट में अल्फा इंटू बीटा इक्वल रहते हैं c/a। क्लियर। अब हम एक सम करके देख लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन ले लिया 2x² - 8x + 6। ठीक है,
इसको हमको इससे डिनोट करना है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, मतलब इसको देख के हमें लेना है इक्वेशन। ए क्या हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा, क्लियर। बी क्या हो जाएगा अपना माइनस का 8, ठीक है। सी क्या हो जाएगा अपना 6, क्लियर। अब सम निकालेंगे, सम क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा और इंटू बीटा का सम, क्लियर। और अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का सम होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा का सम होता है सी अपॉन ए, क्लियर। अब निकाले देते हैं माइनस बी, ठीक है। माइनस बी, बी का दे रखा है माइनस बी, क्लियर। देखो ये माइनस बी का माइनस, ये माइनस है तो माइनस का 8, क्लियर। अपॉन ए कितना दे रखा है 2, क्लियर। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 2, देखो 2 मतलब 2 4, 2 4 जाए, क्लियर। ये 4 क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं सी अपॉन ए, सी क्या दे रखा है हमें 6 दे रखा है, और ए क्या दे रखा है 2, तो देखो 2 3 जा 6, ये आ गया अपना 3। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक करके देखते हैं, क्लियर। तो देखो यहाँ पर ये 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6, मैंने क्या बोला था कि दोनों का इंटू कर दो, बीच का हमें स्प्लिट करना है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या कर दो, इंटू कर दो, तो 6 टू जाओ 12, ठीक है, 12 आ रहा है, ठीक है। अब तो देखो यहाँ पर 2 6 जा 12 आ रहा है, और दोनों को प्लस करेंगे 6 7 8, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर ऐसा की ऐसा, ये माइनस ऐसा की ऐसा, ये 6x, ये माइनस ऐसा के प्लस, मतलब प्लस हो जाएगा, ये 2x, ठीक है। ये प्लस का 8 स्प्लिट कर दिया अपन ने, सॉरी प्लस का 6 है ना, ये स्प्लिट कर दिया। अब दोनों में कॉमन चीजें देख लेंगे, इसमें आ रहा है x कॉमन आया, तो यहाँ पर 2x कॉमन निकल जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 3 जा 6, क्लियर। ये प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है हमारा 2 ही निकल रहा है, ये x माइनस प्लस का 3, क्लियर। अब x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, और एक ले लेंगे अपन 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो इस तरफ उस तरफ ले जाओ तो जब हमारा 3, क्लियर। यहाँ पर माइनस आएगा तो देखो ये आएगा हमारा 2x, ये माइनस में चलेगा प्लस में चलेगा 2, ये x इज इक्वल 2 अपॉन 2, देखो 2 बचा 2, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, मतलब कि एक बार x की वैल्यू आ रही 3 और एक बार x की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। तो अब अल्फा प्लस बीटा में बिठा के देखते क्या है, हमारा ये आ रहा है 4 और 3, क्लियर। देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या हमारा 3 और बीटा क्या हमारा 1, ये देखो 4 आ गया, क्लियर। ये अब अल्फा इंटू बीटा में बिठा के देख लेते हैं, अल्फा क्या हमारा 3 और बीटा क्या हमारा 1, ये 3, क्लियर। तो मतलब और ये अल्फा प्लस बीटा का ये कनेक्शन होता है कि आपस में दोनों इक्वल होते हैं, क्लियर। दैट इज ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख, आपको सम दे रखा है 4 और प्रोडक्ट दे रखा है आपको 1, आपको करना है इससे इक्वेशन जनरेट करनी। तो इक्वेशन किस पास जनरेट, इक्वेशन जनरेट एक फॉर्मूला होता है कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्लियर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप देखो x स्क्वायर ऐसे कैसा माइनस अल्फा दे रखा है हमें 4, ये हमारा अल्फा होता है, ये हमारा बीटा होता है, क्लियर। प्लस बीटा दे रखा है हमें 1, ये x प्लस अल्फा, अल्फा दे रखा हमें कितना 4 और बीटा दे रखा है 1, क्लियर। ये एक्स स्क्वायर से कैसा माइनस, ये आ जाएगा 5 प्लस करोगे x प्लस ये 4, क्लियर। ये हमारा आंसर, ये हमारी इक्वेशन जनरेट हो, क्लियर। बस हमेशा ध्यान रखना कि इस तरफ हमेशा माइनस होता है, इस तरफ हमेशा प्लस होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा फुल इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल्स। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।